जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की भलाई के लिए जो सुबह परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बात की। आज की संडे आराधना को प्रभु ने अद्भुत रीति से सफल बनाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जैसे कि प्रभु ने सुबह हमसे अच्छा बात किया कि कौन स्वर्ग जाएगा। और एक बार फिर से प्रभु आज की शाम आप लोगों के मध्य में प्रभु वचन को बोलने के लिए प्रभु ने लाया है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सो प्रार्थना में जाने से पहले अर्थात वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की सुबह आपने बात किया है, तो आज संडे आराधना की शाम भी प्रभु हमसे बात कीजिए प्रभु, ताकि आपका महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। इसलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन जो देखने वाले भाई बहन एक बार फिर से प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि सुबह परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें स्वर्ग जाने के बारे में बताया, कौन स्वर्ग जाएगा। और इस समय भी परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। इसलिए आइए हम परमेश्वर की चरणों में रहकर परमेश्वर की आराधना करें ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम पर प्रकट होने पाए। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। ओ पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन। तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। जीवित परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए। एक बार फिर से आपकी महिमा प्रकट हो जाए। इस समय अपने वचन के द्वारा बात कर सुनने वाले सारे भाई बहन को प्रभु जी अपनी महिमा प्रकट कीजिए। हर एक लोग प्रभु इन दिनों में वचन के द्वारा स्थिर और मजबूत होकर प्रभु आपकी महिमा करे। आगे के समय तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हमसे बात कीजिए। यीशु के नाम में पिताजी हम आशीष मांगते हैं, आमीन। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की दया के लिए जो प्रभु ने इन दिनों में प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। सो हर एक विश्वासी प्रार्थना पूर्वक बैठे, जैसे बीते दिनों में प्रभु ने हमसे बात किया है, एक बार फिर से प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं। इसलिए हर एक जन प्रार्थना पूर्वक अपने स्थान में बैठे कि प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करें। आइए मेरे साथ निकाले नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद, और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हर एक जन ध्यान से सुनिए। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। अर्थात परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर की वचन में देखेंगे कि कौन व्यक्ति जीवित रहता है और कौन मर जाता है। इसमें परमेश्वर का वचन दो प्रकार से हम सीखते हैं। पहला
कौन व्यक्ति जीवित रहेगा और कौन व्यक्ति मर जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन, नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कुछ बातों को बता रहे हैं, और जो कहता है कि जो आज्ञा को मानता है वो जीवित रहता है, परंतु जो अपने चाल चरण के प्रति निश्चित रहता है वो मर जाता है। अर्थात परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में यदि आप आज्ञा को मानते हैं तो आप जीवित रहेंगे। अगर आप कोई भी प्रकार की यदि अपने जीवन में, चाल चलन में यदि कोई प्रकार से आपकी दिक्कत है, आज्ञा का उल्लंघन है, और फिर भी आप निश्चिंत होकर आप अपने घर में बैठे हैं, अपने जीवन में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए वो खतरा हो सकता है। इस बातों को परमेश्वर के दास ने, हालेलुया, प्रभु के दास ने, हालेलुया, बताया है कि हम कैसे जिंदा रहेंगे और कैसे हमें मृत्यु आ सकते हैं। और इसके बारे में परमेश्वर का वचन में हम सीख सकते हैं कि प्रभु का वचन में एक बार और उसी को पढ़ के बता रहा हूं, उसमें लिखा है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। अर्थात परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताते हैं जो आज्ञा को मानते हैं वो जीवित रहते हैं। आज यदि आपको आज्ञा आप मानते हैं तो आप याद रखना आप जीवित रहेंगे। अगर आप आज्ञा को नहीं मानते और फिर भी आप अपने जीवन में निश्चिंत होकर बैठे हैं, आप प्रभु की आज्ञा को मान नहीं रहे, अपने गलतियों को आप सुधार नहीं रहे, तो याद रखना परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आज्ञा को नहीं मानता और निश्चिंत होकर रहता है वो मर जाता है, मगर जो आज्ञाओं को मानता है वो जीवित रहता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। कई परमेश्वर के दासों ने प्रभु की आज्ञा माना और वो मृत्यु के जाल से फंसा है, और कई लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और निश्चिंत होकर प्रभु से न क्षमा मांगा, न उससे अपनी गलतियों को हालेलुया पछताया, और आगे चल के उन लोगों के जीवन को जब देखते हैं तो उनके अंदर में मृत्यु आ गया। हालेलुया। अर्थात यदि आप आज्ञा मानते हैं तो आप जिंदा रह सकते हैं। यद्यपि आपके जीवन में कई प्रकार के समस्या आएगा, बीमारी आएगा, कष्ट आएगा, कलेश आएगा, विपत्ति आएगा, महामारी आएगा, हर प्रकार की समस्या आएगा, अगर आज्ञा पर आप चल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जितने लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, कई लोग आज्ञा मानते मानते मर गए थे, मगर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने जीवन पाया है। अर्थात हम हिजकिय्याह राजा के बारे में जब देखते हैं, जब परमेश्वर के दास हिजकिय्याह के बारे में जब देखते हैं, जब राजाओं की पुस्तक में जब हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं तो वहां पर लिखा है हिजकिय्याह मरने पर था, और हालेलुया याशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा परमेश्वर ने उसको खबर देने के लिए भेज दिया था, ताकि उसकी चाल चलन को जाकर बता दे कि वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, अपने घर परिवार को, अपने सारे कामकाज को सौंप दे, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, कुछ दिन के बाद वो मर जाएगा। इस सारे बातों को परमेश्वर के दास याशायाह जाके हिजकिय्याह के बताया कि परमेश्वर का आपके प्रति कुछ संदेश है कि आप ज्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी आप मर जाएंगे। क्योंकि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा लिखा है, वो मरने पर था, और वो परमेश्वर की ओर से वो मृत्यु आया था। और याशायाह भविष्यद्वक्ता जाकर हिजकिय्याह को बोला था, मगर परमेश्वर का वचन बताता है जैसे ही याशायाह हिजकिय्याह के घर से जा रहा था तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है हिजकिय्याह पलट कर जहाँ पर वो सोया था वहां बिलख बिलख कर रोया, और परमेश्वर को बोला, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैंने तेरे दृष्टि में सब चीज भला ही किया है, मैंने तेरी आज्ञाओं को माना, तेरी विधियों पर मैंने चला है, ऐसा हिजकिय्याह तेरे दृष्टि में मैंने अब से लेकर सदा अच्छा ही किया है। इन बातों को वो परमेश्वर को बोल रहा था और बिलख बिलख कर रो रहा था। और परमेश्वर के लोगों वचन में लिखा है जो आज्ञाओं को मानता है वो मृत्यु से बच जाता है। और अर्थात हिजकिय्याह परमेश्वर को बताया कि मैंने तेरे दृष्टि में अच्छा ही किया है, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है। और ऐसा हिजकिय्याह रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। याशायाह घर से निकला ही नहीं था, परमेश्वर का संदेश प्रभु के दास के पास फिर आ गया और बोला, जा हिजकिय्याह को बोल दे कि उसका आयु को मैं 15 साल बढ़ा दिया हूँ। अर्थात परमेश्वर के लोगों, यदि भक्त का आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भक्त चल रहे हैं और कठिन परिस्थिति आ गए हैं, वो मरने पर भी रहे, मगर परमेश्वर उनकी प्रार्थना के द्वारा वो जो भविष्यद्वक्ता जो याशायाह को उसने भेजा है, वो इन दिनों में क्या करेगा, परमेश्वर के संदेश को वो बाहर लेकर, हालेलुया, जो जा रहा था वो अंदर लेकर फिर आएगा। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की भक्तों में वो सामर्थ है। अर्थात भक्तों में सामर्थ्य नहीं, परंतु उसकी आज्ञाकारिता में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्यों? इसका वजह मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर आज्ञाओं के मानने वालों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो लिखा है जितने लोग आज्ञाओं को मानते हैं मुझसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर भी उनसे प्रेम करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और इसी बातों को सुलेमान, हालेलुया, कहता है कि जो आज्ञाओं को मानता है वो जीवित रहता है।
हालेलुया। अर्थात आज इन दिनों में कैसा भी परिस्थिति आपका हो, कैसा भी कंडीशन आपका आपका लाइफ बेकार चल रहा होगा, मगर आपकी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के लोगों धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकते हैं। यदि आपके लिए मृत्यु का भी संदेश परमेश्वर की ओर से आ गया होगा, तो याद रखना आपकी आज्ञाकारिता, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस मृत्यु को बदल कर जीवन में बदल देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भक्त की प्रार्थना और आज्ञाकारिता में वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर का मन बदल जाता है। और हिजकिय्याह के प्रति परमेश्वर का मन बदल गया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाओं को मानता था। यदि आपको मैं संदेश में कहना चाहूंगा, इन दिनों में कठिन परिस्थिति में आपके जीवन में आपको लगता होगा कि मेरे मार्ग में कोई हालेलुया बहुत बड़ा रुकावट है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, समस्या, बीमारी है, कष्ट है, कलेश है, कई प्रकार से आप सोच रहे होंगे, मगर आज वो आपको जांचने की जरूरत है। हालेलुया। दुष्ट लोग जांचते नहीं, मगर परमेश्वर के लोग जांचते हैं। हिजकिय्याह अपने जीवन को जांचा कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में गलत तो नहीं किया हूँ, ये मृत्यु मेरे जीवन में इतना जल्दी कैसे आ गया। हालेलुया। ये मृत्यु मेरे जीवन में कैसे इतना जल्दी आ गया। और अपने आप को जांचा, और जांचने के बाद देखा कि मैं तो सही सही किया हूँ परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर के लिए हर चीज में अच्छा भला भला कि जो परमेश्वर ने बोला उसी आज्ञाओं को मैंने माना है, मगर फिर भी ऐसा क्यों। और ऐसे कहा कि वो लोग हिजकिय्याह रोने लगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और याशायाह भविष्यद्वक्ता जो घर से निकल गया था, वो फिर वापिस आया और बोला परमेश्वर ने तेरी आयु को बढ़ा दिया है। कितना साल? 15 साल। हालेलुया। अर्थात हम मर भी जाएंगे तो प्रभु याद रखना, परमेश्वर अपने भक्तों को भूलता नहीं है। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें बचा भी सकते हैं, क्योंकि मारने वाला भी वो है और जिलाने वाला भी वो है। मगर आपका आज्ञा ही परमेश्वर आपको बचा सकता है। यदि आज्ञा नहीं है और निश्चिंत होकर आप प्रभु पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मर जाऊंगा तो करके, और अभी भी गलती को आप छोड़ नहीं रहे, तो याद रखना आप मरेंगे ही, परमेश्वर बचाने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने आज्ञा के मानने वालों से प्रसन्न होते हैं। और आज इसी को संदेश को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों में बहुत बड़ा समस्या आया है, महामारी आए हैं, कष्ट आए हैं, कलेश आए हैं, भूकंप आए हैं। और इन दिनों में भी आप यदि प्रभु में आज्ञाकारिता में नहीं चले, यदि आपके जीवन में कोई प्रकार की रुकावट है, तो भाई और बहन आपको जांचने की जरूरत है, क्योंकि यीशु शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं इस प्रचार को कर रहा हूँ, ताकि आप हिजकिय्याह के समान प्रभु के लिए, हाँ, प्रभु के द्वारा संदेश तो आ चुका था उसकी मृत्यु के लिए, मगर उसने अपने आप को जांचा, परखा, उसके बाद प्रार्थना किया। यदि हो सकते हैं आपके लाइफ में सही रीति से इन दिनों में काम नहीं चला, लॉकडाउन की वजह से आप संगति से भटक गए, और जिसके कारण से आपके जीवन में लगता है कि मैं प्रार्थना से रुक गया हूँ, कमी हो गया, इधर उधर की बातें आप सोच रहे हैं, मगर आज आपको जांचने की जरूरत है कि आपके अंदर में कोई प्रकार की कहाँ से गलती हुआ है। उनको जांच कर यदि आज्ञाओं पर फिर से तुम चलना चालू करोगे, तो याद रखना परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर हिजकिय्याह के समान आपके जीवन में भी हालेलुया मृत्यु को हटाकर जीवन को ला सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा, आत्मा और सच्चाई से करें। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण है हिजकिय्याह। यदि हिजकिय्याह की प्रार्थना को प्रभु ने सुना है, तो आपके और मेरी प्रार्थना को भी प्रभु सुन सकते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण ये है कि हमारी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। कब सामर्थ्य मिलते हैं मालूम है? जब हम आज्ञा में चलते हैं। आज्ञा में नहीं है तो याद रखना दुष्ट आत्मा हमारे जीवन को हालेलुया बर्बाद कर देगा। क्योंकि लिखा है, साउल के बारे में आप सब जानते हैं, साउल जब तक परमेश्वर की आज्ञा में चलता था, परमेश्वर के द्वारा राजा चुना गया व्यक्ति था कौन? साउल। और जब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया साउल, पहला आज्ञा का उल्लंघन कब किया मालूम है? जब इसको राजा बनाया। और राजा बनाया किसके द्वारा? हालेलुया, एक नबी था जिसका नाम शामूएल था। और शामूएल ने बोला था कि मैं तेरा अभिषेक करूंगा, आकर क्या बोलते हैं, बलिदान चढ़ाना है करके बोला था, और बलिदान मैं आकर चढ़ाऊंगा बोला, मगर उसके आने में देर है करके हालेलुया ये क्या किया मालूम है? साउल राजा ने ये परमेश्वर के दास, अभिषिक्त दास की जगह को लिया, और लोगों को देखा कि इधर उधर भटक मत जाए करके इसने ही बलिदान चढ़ा दिया। जब जब वो नबी आया, हालेलुया, था शामूएल आया, और देखा जो काम शामूएल को करना था वो काम साउल ने कर दिया था। हेलो, आज आपके लिए जो परमेश्वर ने काम दिया था, वो अपना काम को आप करें, याजक का काम याजक करेगा। प्रार्थना जो परमेश्वर के दास ने सेवकों को रखा है, क्यों रखा है? सब लोग विश्वासी ही करेगा, तो फिर सेवक को क्यों रखा है प्रभु ने? हालेलुया। और इस आज्ञा का उल्लंघन किया था कौन मालूम है? साउल राजा ने। तब परमेश्वर ने उस दास को बोला, किसको? उस नबी को, कि जाकर बोल दे कि उसका राज्य क्या हो गया है, छीना लिया गया है, अब दूसरे को उसके जगह में राजा बनाना है। अर्थात यदि चाहता तो साउल उस दिन अपनी जिंदगी को जांच कर प्रभु से क्षमा मांग सकता था, मगर उसने अपने आप को हालेलुया कभी परमेश्वर से अच्छा पश्चाताप नहीं किया। और आगे भी जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने बोला था, क्या बोला था मालूम है? जा अमेलेकियों को सारे अमेलेकियों को क्या कर दे, हालेलुया मार के आ जा, सारे स्त्री पुरुष बच्चे जवान जितना भी वहाँ के जितना भी है, पशु वशु सबको मार देना, किसी को छोड़ना मत। वहां पर भी उसने गलती किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो होशियार बन गया और परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ कुछ चीजों को रखा था लालच में। हालेलुया।
और परमेश्वर उस समय देखा उसके उसके चरित्र को, यहाँ तक कि वो बताया नहीं था, मगर परमेश्वर वचन में लिखा है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य को देखती है, उसके पलकें उनको झांकती हैं। परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों, यहाँ की सीसी कैमरा अपने सीमित समय तक ही क्या करते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं, मगर प्रभु का सीसी कैमरा पूरा विश्व में फैला है। हेलो, सारा विश्व में यीशु का सीसी कैमरा फैला है।